प्रश्न है, निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, पहली सारणी है 4, 5, 6, 7, 8। दूसरी सारणी है 23, 24, 25, खाली स्थान 27। यहाँ नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में से केवल एक उत्तर सही है। जो सही उत्तर होगा वह खाली स्थान में भरा जाएगा। अब यहाँ देखिए, 4 के बाद आ रहा है 5, यानी कि 4 में 1 जुड़ रहा है, यानी कि 4 की अनुवर्ती संख्या 5 है। 5 में 1 जुड़ा 6 के बाद 7 के बाद 8, यानी कि सारी संख्याएं जो दी गई हैं वह क्रमागत हैं। ठीक है, अगला ये जो सारणी दी गई है इसमें भी देखिए संख्याएं सारी क्रमागत हैं। 23, 24, 25, खाली स्थान 27। तो 25 के बाद कौन सी संख्या आती है? 26। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? 26। अगला प्रश्न देखिए, 9, 8, 7, 6, 5 संख्याएं घटते क्रम में दी गई हैं। क्रमागत हैं लेकिन घटते क्रम में। यहाँ पर एक घटाया गया है। 9 में से 1 घटाया 8 में से 1 घटाया 7 में से 1 घटा 6 में से 1 घटा 5। इसी तरीके से 35 में से 1 घटाया तो 34 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? 33। तो हम नीचे दिए गए विकल्पों में से देख लें 33 किस में लिखा है, जो कि सेकंड विकल्प में है। तो सेकंड उत्तर सही हो जाएगा 33। तीसरा प्रश्न है, निम्नांकित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही उत्तर छांटकर लिखिए। क 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। यहाँ 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से एक विकल्प सही है जो 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। यहाँ आप जान लीजिए अनुवर्ती संख्या क्या होती है। कोई भी संख्या दे रखी है, उसमें एक जोड़कर जो संख्या आती है वह अनुवर्ती संख्या होती है। तो यहाँ संख्या है 13। 13 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो 13 में 1 जोड़ने पर संख्या आती है 14, जो कि 13 की अनुवर्ती संख्या है। तो हमारा उत्तर सही होगा 14, जो कि तीसरा विकल्प है। ख 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। अब यहाँ दिया है पूर्ववर्ती, यानी कि पहले की संख्या। 27 एक संख्या दे रखी है, तो 27 से पहले की संख्या आप अगर गिनेंगे तो 26 होगी। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हैं तो 27 में से 1 घटा दीजिए तो हमें संख्या 26 मिलेगी। जब भी अनुवर्ती दिया हो तो अनुवर्ती में 1 जोड़ना है, और जब भी पूर्ववर्ती दिया हो तो पूर्ववर्ती में 1 घटाना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ग 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। अब अनुवर्ती यहाँ लिखा है, किसका पूछा गया? अनुवर्ती 6। अनुवर्ती यानी कि 1 जोड़ना है, तो 1 जोड़ने पर 6 में 1 जोड़ा तो 7 मिला। तो यहाँ पर अब देख लेंगे कौन सा विकल्प सही है। यहाँ 1 और 7 दिया है, यह तो नहीं होगा। हमारा विकल्प सही होगा चौथा, केवल 7। घ 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। पूर्ववर्ती संख्या के लिए मैंने आपको बताया है कि 1 घटाना पड़ता है। तो यहाँ संख्या दे रखी है 15। 15 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो हमें संख्या मिलेगी 14, जो कि हम देखेंगे कौन सा विकल्प है। तो विकल्प पहला, केवल 14 ही सही होगा। आप गलती से 14 और 15 पर टिक ना करें, ना ही 14 और 16 पर, क्योंकि 15 की पूर्ववर्ती केवल 14 होती है। अब चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। चौथा सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य और असत्य छांटिए। पहला कथन है, 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं। 1, 2, 3, 4 इस तरीके से चलती रहेंगी। ये संख्याएं खत्म नहीं होती हैं। तो हमें एक मुख्य बात यहाँ ये पता चलती है कि 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती है। तो यह कथन सत्य है, क्योंकि 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो यह कथन सत्य है। सेकंड, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की
प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं। जैसे देखिए, एक संख्या रेखा कोई दी गई है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से। 1, 2, 3, 4, ऐसे ही हम आगे की संख्याएं भी लिख सकते हैं। ये क्रमागत चलती हैं। अब यहाँ बोला गया है कि कोई भी अगर प्राकृतिक संख्या है, जैसे हम अगर 1 मान लें प्राकृतिक संख्या, तो उसके दाहिनी ओर कौन सी संख्या है? 2। तो 2 क्या 1 से छोटी है? नहीं, तो यह कथन असत्य है। अब एक चीज़ और देख लीजिए, कुछ बच्चों को नहीं पता होता है। दायां साइड इधर है और बायां साइड इधर है। तीसरा कथन है 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104 हैं। 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं कौन सी होती हैं? जो क्रम से आती हैं, एक के बाद एक लगातार आती हैं। तो 101 के बाद 102 आती है, 102 के बाद 103, 103 के बाद 104 आते हैं। तो यानी कि यह कथन भी सत्य है। अगला कथन है 23 एक प्राकृतिक संख्या है। मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं। तो इसमें 23 भी कहीं ना कहीं आता ही होगा। तो 23 भी एक प्राकृतिक संख्या है, इसलिए यह कथन सत्य है। अगला कथन है प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। प्राकृतिक संख्याएं, मैंने बताया सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1 होती है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती है। तो यहाँ यह कथन बिल्कुल सही दिया गया है कि प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। तो यह कथन भी सत्य है। बच्चों, अभ्यास 1A की वीडियो अगर अभी तक आपने देखी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो लिंक मिल जाएगा, जिसे आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। अब चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 5वां सवाल देखिए, 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या मैंने क्या बताया? अनुवर्ती का मतलब है एक जोड़ना। तो 9999 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो हमें अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या मिल जाएगी। तो 9 और 1 10, 1 हासिल, 9 और 1 10, 1 हासिल, 9 और 1 10, 1 हासिल, 9 और 1 10। तो हमें प्राकृतिक संख्या, अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या मिली? 10,000। अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या 10,000। अगला सवाल देखिए, 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ 1,01,000 दिया है, पूर्ववर्ती वर्ड दिया है, तो पूर्ववर्ती का मतलब मैंने आपको बताया था कि 1 घटाना है। तो 1,01,000 में से हम 1 घटाएंगे तो हमें पूर्ववर्ती संख्या मिल जाएगी। 1 से 1 गया 0 और ये वाले 0 4 और फिर 1, तो हमें संख्या क्या मिली? 1,00,000। तो पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या हो गई? 1,00,000। अब अगला सवाल देख लीजिए। अगला प्रश्न है, संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। यहाँ एक संख्या रेखा खींचेंगे, इसमें प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित करेंगे। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अगला प्रश्न, 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखनी है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 1 अंक की सबसे छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या 1, 2 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 10, 3 अंक की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या 100 और 4 अंक की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या 1000 होती है। तो 4 अंक की छोटी से छोटी
प्राकृतिक संख्या बराबर 1000। अब इसकी पूर्ववर्ती संख्या भी लिखनी है, तो 1000 की पूर्ववर्ती लिखनी है। 1000 की पूर्ववर्ती कैसे निकालेंगे? पूर्ववर्ती के लिए मैंने क्या बताया था कि 1000 में से 1 घटा देंगे, तो 1000 से 1 घटाने पर 10 में से 1 गया 9, 9 और 9, तो हमें 999 संख्या प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। पिछली वीडियो में छोटी से छोटी संख्या बताई थी और साथ ही मैंने बड़ी से बड़ी संख्या भी बताई थी कि 1 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 9। इसी प्रकार अगर 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या देखेंगे तो 9,99,999 होगी। 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 9,99,999। अब इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या पूछी गई है, यानी कि अनुवर्ती के लिए हम क्या करते हैं? 1 प्लस करते हैं। तो अब 9,99,999 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? 9,99,999 में हम 1 जोड़ देंगे तो हमें अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। 9 और 1 10, 9 और 1 10, हासिल लगा, 9 और 1 10, 10 0 और यहाँ 10, तो हमें अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या कितना मिला है? 10 लाख। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या 9,99,999 और उसकी अनुवर्ती संख्या 10 लाख। तो बच्चों आज अभ्यास 1B कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। YouTube की क्लास में आपकी सभी सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज वीडियोस मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियोस ज़रूर शेयर करें।